हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 292 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 293 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है, सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। आपने लिखा है, सत्यनिष्ठा से आशय है कि अपने अधिकारों एवं दायित्वों का प्रयोग निश्चित नियमों कानूनों में रहते हुए व्यावसायिक ढंग से प्रयोग करना, अर्थात अपने दायित्व को उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करना। नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता इस प्रकार है। सत्यनिष्ठा व्यक्ति के सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति, यहाँ पे ये होना चाहिए, सत्यनिष्ठ व्यक्ति में, ठीक है, संभावना अधिक हो जाती है, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। विश्वसनीयता एवं सम्मान बढ़ने से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे सिविल सेवक अपने दायित्वों के प्रति उत्साही रहते हैं। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त होता है, जनता का विश्वास प्राप्त होता है, जिससे प्रशासन में के सफलतापूर्वक संचालन में जनता का सहयोग प्राप्त होता है। नागरिक सेवाओं में स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था स्थापना करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है। विविधतापूर्ण देश में लोगों के कल्याण हेतु समर्पण के साथ कम काम करने हेतु प्रेरित करता है। सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में वृद्धि करता है। यह एक मजबूत व अच्छी कार्य संस्कृति का वाहक है। इसके द्वारा हम भारतीय संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में ऐसे कई सिविल सेवक हैं जिन्होंने स्वयं को कष्ट में डालकर जनता की उन्नति हेतु कार्य किया, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग, पामे, स्मृति सब्रवाल आदि। इस प्रकार एक सत्यनिष्ठ सिविल सेवक देश के सर्वांगीण विकास को सफल बनाता है। आपने लिखा तो है, लेकिन सामान्य तौर पर लिख दिया है। लैंग्वेज में थोड़ा वो रस नहीं है जो रस आप पहले लिखती थी। जैसे यहाँ पे जो आपने पॉइंट दिए ना, तो इनमें बस 2-3 चीज़ें दिख रही हैं कि बढ़ जाता है, रहता है, प्राप्त होता है, करता है। इस शब्दों को थोड़ा सा और अच्छा ग्रंथित करें। लिखना यही है सब कुछ, लेकिन वही होता है ना कि थोड़ा इसको और अच्छे से पका कर बनाएं, क्योंकि तब आपका उत्तर काफ़ी और बेहतरीन हो जाएगा। होता यही है कि एथिक्स में जब हम उत्तर लिखते हैं तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी भाषा शैली, क्योंकि एथिक्स का और ऐसे का एक दूसरे से अन्योन्य संबंध है। दोनों में अगर आपकी भाषा शैली बेहतरीन है तो आपका ऐसे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और सत्यनिष्ठा या एथिक्स के जो वर्ड होते हैं उनको भी पढ़ने में एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप जब इसमें बताएं तो आपने हालांकि क्या किया है कि एक पक्ष बताया। प्रासंगिकता का मतलब आपने ये बता दिया कि हाँ इसके ये फ़ायदे हैं। ये भी आप बताइए कि हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हुई है ना। तो इससे एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इस लड़की को दोनों डायमेंशन पता है ना। तो ऐसा आप, हालांकि एग्जामिनर थोड़ा ना पता कर पाएगा कि आप लड़की हो या लड़का हो, लेकिन एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस अभ्यर्थी के अंदर ये दोनों डायमेंशन है। कि प्रासंगिकता का मतलब है पॉजिटिव, इतना तो है, लेकिन क्या वास्तव में यह आज है हमारे यहाँ। जब भी आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लिखा था भारतीय संस्कृत के बारे में, तो उसमें आपने बताया था ना कि भारतीय संस्कृत अजर अमर तो है, लेकिन कई सारे ऐसी इंसिडेंट हो गए हैं जो भारतीय संस्कृत के अजर और अमरता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बताना है। अब आपको लग रहा होगा सर कैसे बताएं, तो आप ही के उत्तर को हम आप ही की लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, ताकि आप जब इसको पढ़ें या आप जब इसको दोबारा से लिखें तो आपको पता रहे कि हाँ इसमें हमें इन बिंदुओं को ऐड करना होता है। तो पहले तो आप सत्यनिष्ठा की सामान्य परिभाषा बता देंगे। जैसे कि आपने बताया है कि सत्यनिष्ठा से आशय है कि अपने अधिकारों व दायित्वों का निश्चित नियमों कानूनों में रहते हुए व्यावसायिक ढंग से प्रयोग करना। आपने देखा होगा बीच में मैंने बहुत सारे शब्द हटा दिए, क्योंकि ये शब्द क्या होते हैं ना, भाषा प्रवाह नहीं बनाते हैं, इसलिए उन शब्दों को हटा दो, ब्रेकर्स को, जो आपकी भाषा शैली के प्रवाह में रुकावट बनते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, सत्यनिष्ठा से आशय कि अपने अधिकारों एवं दायित्वों का प्रयोग करते हुए निश्चित नियमों कानूनों में रहते हुए व्यावसायिक ढंग से
ये आपने 2 बार प्रयोग किया है। आपको ऐसे लिखना है इसको कि सत्यनिष्ठा से आशय है कि अपने अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग निश्चित नियमों कानूनों में रहते हुए व्यावसायिक ढंग से करना, अर्थात अपने दायित्व को उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करना ताकि शासन में अच्छा सुचारूपन लाया जा सके। वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता निम्न प्रकार है। नंबर 1, सत्यनिष्ठ व्यक्ति के अंदर विश्वसनीयता की भावना काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण उसकी सफलता हर हाल में सुनिश्चित हो जाती है। साथ ही विश्वसनीयता एवं सम्मान बढ़ने से उसके मन मस्तिष्क में आत्मसंतुष्टि की प्राप्त होती है, जिसके कारण वो अपने अगले दायित्वों के प्रति काफ़ी उत्साही बना रहता है। नंबर 3, वह न केवल अधिकारियों व कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करता है बल्कि अपने अधीनस्थों के साथ में भी तालमेल बिठाकर जनता के विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके कार्य नागरिक सेवाओं में पारदर्शी व्यवस्था को प्रमोट करते हैं, जिससे न केवल भ्रष्टाचार की व्यवस्था कम होती है बल्कि एक सुशासन की व्यवस्था को लाया जाता है। वह न केवल विविधतापूर्ण देश में लोगों के कल्याण हेतु समर्पण के साथ काम करता है बल्कि लोगों में विविधता और एकता के गुणों को रसपादित भी कराता है। वह न केवल सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता में वृद्धि करता है बल्कि एक मजबूत व अच्छी कार्य संस्कृति के माध्यम से प्रशासन को उन्नत से उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सत्यनिष्ठ सिविल सेवक न केवल देश की जरूरत के हिसाब से अनुकूल है बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। किंतु हालिया कई घटनाओं में कई सिविल सेवक अपनी सत्यनिष्ठा के कारण अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। किंतु सरकार द्वारा हाल ही में जारी किया गया कर्मयोगी मिशन कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा के अप्रोच को इनकलकेट करने के लिए आवश्यक है। ऐसे भी आप लिख सकती हैं उत्तर, क्योंकि इसमें अभी सादापन है। जैसे होता है ना, खाना तो बन गया लेकिन अभी इसमें डेकोरेशन उतना नहीं है। इसको डेकोरेट करिए, थोड़ा सा अलग अलग बातों को, अलग अलग डायमेंशंस को इसमें ऐड कीजिए, और जब आप अलग अलग डायमेंशंस को ऐड कर देंगे तो आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ये 8 पॉइंट ना डालकर आप केवल 4 पॉइंट डालें और बाकी ये जो 4 पॉइंट है इनको भाषा शैली में गढ़ दें। और जब आप इनको भाषा शैली में गढ़ें तो आप वहाँ पे इनको आर्मस्ट्रॉन्ग पामे और स्मिता सब्रवाल को, स्मिता ऐसे नहीं लिखा जाता है, स्मिता ये लिखा है, स्मिता में छोटी ई की मात्रा सा पे लगेगी। ठीक है, और वो जाके स्मिता पे जुड़ जाती है, माँ पे मात्रा नहीं आती कहीं पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं, इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। तो कोई भी तरीका आप अपनाइए, लेकिन कोशिश ये हो कि भाषा शैली में प्रवाह बना रहे। ऐसा आप खुद ही देखो, आप जब मैं पढ़ रहा था तो आपको नहीं लग रहा था कि नागरिक सेवाओं में स्वच्छ पारदर्शी व्यवस्था का स्थापना करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है। ये तो मैंने देखा ही नहीं था उतने टाइम। विविधतापूर्ण देश में लोगों के कल्याण हेतु समर्पण के साथ काम करने हेतु प्रेरित करता है। ये बिल्कुल जैसे होता है ना, बच्चे लिखते हैं नॉर्मल तौर पर कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 टांगे होती हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 1 पूँछ होती है ना, ये वैसा लिख गया है। अब आप समझ रही होंगी कि मैं दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप समझना कि आपको लिखना है, गाय पे ही निबंध लिखना है, लेकिन अच्छे ढंग से। हम लोग आज बड़े हो गए तो कैसे लिखते हैं, अच्छे ढंग से लिखते हैं निबंध को, कि गाय हमारी माता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में ही नहीं बल्कि ऋग्वैदिक परंपरा में भी गाय का अपना एक सम्मान था, है ना। तो वो ऐसे बताएंगे, तो ऐसे ही आप बताइए इस ऐसे को थोड़ा। अभी ये बिल्कुल सिंपल है, तो ये भाषा और भाषा शैली को चेंज करती रहा करिए। जैसे यहाँ करता है लिखा है, यहाँ पे भी करता है लिखा है, यहाँ पे भी करता है लिखा है, तो इनको तीनों को चेंज कर दो भाषा को, ताकि एग्जामिनर जब नीचे आए तो उसको लगे कि अच्छा उसने कुछ नया पढ़ा। नहीं तो एक समय ऐसा लगेगा करता है, उसको लगेगा ऊपर वाले ही वो बिंदु पढ़ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपको अपने इस प्रश्न में क्या क्या ऐड करना है और किस तरीके से अपने उत्तर को बेहतरीन बनाना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।